आज हम आपको गौतम बुद्ध और एक छोटा पक्षी की करुणा के बारे में एक कहानी सुनाएंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्लो अब कहानी स्टार्ट करते बुद्ध और छोटी पक्षी की करुणा बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक दिन जब सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे तभी एक छोटी सी घायल पक्षी उड़ते हुए बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिर गई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और पक्षी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से उस पक्षी को अपने हाथों में उठाया। पक्षी बुरी तरह से घायल थी और उसकी हालत गंभीर थी। शिष्य भी यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, ये छोटी सी पक्षी कैसे ठीक होगी? इसकी तो जीवन की उम्मीद बहुत कम है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हर प्राणी में करुणा होती है। जब हम उसे सहानुभूति और प्रेम से देखते हैं तो उसकी आत्मा और शरीर दोनों ठीक हो सकते हैं। बुद्ध ने धीरे से पक्षी की ओर देखा और उसकी चोटों पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श से जैसे ही करुणा की ऊर्जा प्रवाहित हुई, पक्षी धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ ही देर में पक्षी की चोटें भरने लगीं और वह फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, भगवान, ये तो किसी जादू जैसा है। आपने केवल अपनी करुणा से इस पक्षी को ठीक कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये कोई जादू नहीं है, ये केवल करुणा और प्रेम की शक्ति है। जब हम किसी के प्रति सच्ची करुणा रखते हैं तो हम उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उस दिन से बुद्ध के शिष्य करुणा की महत्ता को समझने लगे और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू किसी अदृश्य शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा और प्रेम में है। शिक्षा, हर प्राणी के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाना ही सच्चा मानव धर्म है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तब हम अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति की परीक्षा। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में घूम रहे थे। वह जहां भी जाते लोग उनकी शिक्षाओं को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। बुद्ध के ज्ञान की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से असहमत थे। उनमें से एक व्यक्ति बुद्ध को देखकर बहुत क्रोधित हो गया और उनका अपमान करने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? तुम एक झूठे हो और तुम्हारी बातें बकवास हैं। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह शांत खड़े रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि बुद्ध शायद डर गए हैं, इसलिए उसने और भी गंदे शब्द कहे। शिष्य इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। वे बुद्ध से कहने लगे, भगवान, इस व्यक्ति को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? वह आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देने की कोशिश करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, वह उपहार तो देने वाले के पास ही रहेगा भगवान। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति क्रोध और अपमान का उपहार लेकर आता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, वह तो अपमान करने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, इसलिए इस व्यक्ति का क्रोध और अपमान मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। वह वही रहेगा जहां से आया है। क्रोध और घृणा का भार उसी के पास रहेगा जिसने उसे उत्पन्न किया है। इस उत्तर को सुनकर वह क्रोधित व्यक्ति शांत हो गया और बुद्ध के पैरों में गिर गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया। शिक्षा, क्रोध और घृणा को स्वीकार न करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार का प्रभाव केवल तब तक हम पर पड़ता है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। बुद्ध और भूखा बालक। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे। वह जगह सूखे की मार झेल रही थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत कमजोर थी और उसके चेहरे पर भूख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने बालक के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम इतने कमजोर क्यों हो?
क्या तुमने कुछ खाया नहीं? बालक ने कमजोर आवाज में कहा, भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस सूखे ने हमें सब कुछ छीन लिया है। मैं कई दिनों से भूखा हूं। बुद्ध ने अपनी झोली में देखा, लेकिन उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने शिष्यों से भोजन लाने को कहा, लेकिन गांव के लोग भी खाली हाथ थे। कोई भी उन्हें भोजन नहीं दे सका। बुद्ध को यह देखकर दुख हुआ, पर वे शांत रहे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर हम इस बालक को भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम उसे सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, जिससे वह अपने जीवन में कभी भूखा न रहे। बुद्ध बालक के पास बैठे और उससे बोले, सुनो बेटा, इस संसार में भौतिक भूख से अधिक बड़ी भूख होती है, ज्ञान की भूख। यदि तुम अपनी आत्मा को ज्ञान से पोषित करोगे तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं पाएगा। भूख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और ज्ञान से जीवन जीता है वह हर स्थिति में विजयी रहता है। बालक बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने उसे धैर्य और करुणा की शिक्षा दी और कहा, जीवन में हर संकट के बाद एक नया सवेरा आता है। कभी हार मत मानो। कठिनाइयां क्षणिक होती हैं, पर ज्ञान सदा साथ रहता है। उस दिन से बालक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके मार्ग पर चलने लगे। जैसे जैसे समय बीता, गांव में फसलें उगने लगीं और लोगों की स्थिति बेहतर हो गई। बालक, जिसने कभी भूख से संघर्ष किया था, अब एक ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्ति बन गया था। शिक्षा, भूख और कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन धैर्य और ज्ञान हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखते हैं। भौतिक समस्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की भूख को ज्ञान से शांत करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां सबसे पहले देख सकें।